क्या हुआ नैना, कुछ कहोगी नहीं? एसी कमरे में पसीना। ये लो, पूछ लो। बहुत अच्छा खेल खेला तुम पति पत्नी ने, लेकिन क्या फायदा? हमने जो कुछ कहा वो कौन सुनेगा? क्योंकि दुनिया तो सबूत मांगती है जो हमारे पास है। ये देखो, डॉक्टर हंटर वाला उफ पूजा नरेन व्यास के खिलाफ, और इस सबूत की बिना पर तो तुम सीधा जेल जाओगी मैडम। सही कहते हैं लोग, और कॉन्फिडेंस इंसान को डुबा भी सकता है। माना हम तुम्हारी तरह शातिर नहीं, माना तुम्हारी तरह हम खेल नहीं खेल सकते, लेकिन हमें इतना भी बेवकूफ मत समझिए मैडम। आपको किसी को कुछ भी कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसे जो सुनना था सुन लिया। हमारे प्यार का मेरा माया, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? प्रॉपर्टी पैसा चाहिए था तो बोल देती, सब दे देती तुम्हें, लेकिन मेरे बेटे को तो बख्श देती तुम। आप लोग हमारी बात सुनिए। बस, कुछ नहीं सुनना है हमें। अब तुम्हें आगे जो कुछ भी कहना है पुलिस के सामने कहना, समझी? और पुलिस के सामने भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस कमरे में जो भी बात हो रही है सब रिकॉर्ड हो रही है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम सबने, अब भुगतो। जीजी, आप माँ को बीच में क्यों लेकर आ रही? आपको जो कुछ भी करना है आप मेरे साथ कीजिए। चलो ये भी अच्छा है। नरेन बाबू, पीछे जितने भी औजार रखे हैं जाओ लेकर आओ। जाओ। हमारी प्यारी बहना पर निशाने कसते रहोगे तब तक तुम्हारी माँ हमारे निशाने से बचती रहेगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला नैना। You'll have to pay for this. चुप! इस वक्त तुम्हारी माँ की जिंदगी दांव पर है। अपनी माँ की जिंदगी की इतनी कीमत तो दे ही सकते हो ना तुम। लगाओ निशाना। समय बहुत कम है तुम्हारे पास नरेन। मत। एक मिनट जीजी, मैं माँ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। निशाना लगाइए नरेन। पूजा, ये तुम। ये वक्त बहस करने का नहीं, माँ के कर्ज उतारने का है। चलिए हमारे होने वाले पति अपनी एक्स बीवी पर निशाना लगाइए।
से जाने देते हमें तो ये दिन किसी को नहीं देखना पड़ता। पूजा रानी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देख लो अपने परिवार को एक आखिरी बार, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ इसकी लाश लौटेगी। नैना, देखो प्लीज पूजा को जाने दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। हम पुलिस को इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज पूजा को जाने दो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है नैना। दानिश, भाड़े के एक्टर्स को खरीद कर उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर वो आपके चाचा चाची नहीं बन जाते। आपके साथ साथ अब उन्हें भी सजा भुगतनी होगी। अब तुम्हारे हर गुनाह की सजा तुम्हें कानून देगा। मिस नैना, आपको और आपके साथियों को मयंक कौशल के मर्डर और व्यास परिवार को ठगने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गलती कर रही हो तुम बहना, बहुत बड़ी गलती। गलती तो मुझसे हो गई थी नैना। अगर पहले ही दिन तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया होता, आज ये नौबत ही नहीं आती। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने भाई के कातिल को अपने हाथों से हथकड़ी पहनाना चाहूंगा। दुनिया की हर गलती, हर गुनाह एक तरफ, लेकिन मेरे भाई को मारने की सजा एक तरफ। तन्हाई में कभी नफरत की परतों को खरोच कर देखेगा, शायद मन से सारी शिकायतें दूर हो जाए। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। ये सब हुआ कैसे? थैंक गॉड राहुल, उस डबल फेस्ड और साइकोटिक नैना से तुम्हारी शादी नहीं हुई, अदरवाइज वी वुड हैव बीन डूम्ड। पर आई मस्ट से, सुरभि जैसी डॉटर इन लॉ लकी मदर्स को ही मिलती है, राइट? वैसे ताई जी है कहाँ? चाची जी, माँ नरेन के साथ आ ही रही है। उन्होंने कहा है कि वो घर पहुंचकर सबसे बात करना चाहती है। पूजा, मुझे क्यों फोन करके बुलाया है? माँ, आपको किसने कॉल किया? नहीं। भाई जी, मैं बता नहीं सकता हाउ हैप्पी आई एम। अरे भाई, ये तो चमत्कार हो गया। चलो, नैना ने जाते जाते कुछ तो अच्छा कर दिया। माँ, थोड़ी देर कमरे में आराम कर रही। चलिए। नरेन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहिए ना। मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं हमेशा से पूरी तरह चल फिर सकती थी।
किसी और से कुछ भी कहने से पहले मैं पूजा से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। बच्चे के मुंह में ऐसी अंधी हुई कि तुम्हारी गृहस्थी की परवाह तक नहीं की मैंने। आपसे तो मैं माफी भी नहीं मांग सकती। रोज यहाँ खड़े खड़े आप पर इल्जाम लगते रहे, मेरे परिवार के लोग आपको जलील करते रहे, तभी आप सुनती रही, लड़ती रही, लेकिन एक बार भी आपने पूजा का साथ नहीं छोड़ा। काश मैं भी आपकी तरह एक अच्छी सास बन पाती। ये क्या कह रही हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए ना, अब नए सिरे से एक शुरुआत करते हैं। हाँ? इसलिए तो मैंने आज यहाँ सबको बुलाया है बेटा। बैठ। तू मेरा अच्छा बेटा है ना? मेरी हर बात समझता है ना तू? मुझसे कोई शिकायत तो नहीं ना तुझे? अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मां समझ के मुझे माफ कर देगा ना? मां आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बहुत हिम्मत वाली हैं चंद्रिका जी। बेटे को नजरों के सामने देखकर इतना संयम एक माँ ही रख सकती है। ऐसे कोख से जन्मे बेटे की माँ बनकर मैं तो जन्म जन्म के लिए निहाल हो गई। नरेन, तू मेरा अंश नहीं, चंद्रिका जी का अंश है। आप ये कैसी बातें कर रही हो? जी जी, मैं बिल्कुल सही कह रही। इस बात का पता मुझे 6 महीने पहले ही लग गया था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो पूजा? इस बात की अगर इस घर को भनक भी लग गई ना कि नरेन सुप्रिया और हरीश जी का नहीं मेरा बेटा है, तो ये पूरा परिवार हिल जाएगा। नहीं पूजा, जो राज 25 साल से दफन था वो आगे भी दफन रहेगा। इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि सुप्रिया जी की सोनी गोद को भाजी ने मेरा बेटा डालकर हरा किया था। लेकिन सब कुछ जानने के बाद मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेटे को अपने से दूर जाने दूं।
इसलिए मैंने अपाहिज होने का नाटक किया, मौके का फायदा उठाया ताकि दर्द में ही सही लेकिन अपने बेटे को अपने सीने से चिपकाए रखूंगी मैं। नरेन बेटा, माँ माँ होती है, सही या गलत नहीं। दादी, माँ को देखिए ना कैसी कैसी बातें कर रही है, बार बार सासू हमको मेरी माँ कह रही है। आप प्लीज समझाइए नहीं इसे। माँ मुझसे नाराज है तो डांटिए मुझे 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 थप्पड़ लगाइए, बचपन की तरह मुझे बाथरूम में लॉक कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। कहिए ना ये सब झूठ है ना? प्लीज प्लीज माँ। सुप्रिया सही कह रही है नरेन, तुम हरीश और सुप्रिया का अंश नहीं हो। तुम्हें चंद्रिका बेटा ने जाया है। बेटा, ये सच तो मैं हमेशा से जानता था, और इस सच को छिपाने के लिए पूजा बेटा ने इतने दर्द सहे, यहां तक कि चंद्रिका को अपनी मां का दर्जा भी दिया। बाबूजी! What nonsense is this, बाबूजी? होश में तो हैं आप? कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। नरेन, नरेन मेरा खून है, व्यास खानदान का वारिस है मेरा बेटा। नरेन, नरेन हरीश व्यास है और यही सच है। सुना आपने? ये सच नहीं है। मैं जानता हूं हरीश बेटा, इतना बड़ा सच दिल और दिमाग इतनी आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी सच तो सच है ना। उसे मानने ना मानने से सच बदल नहीं जाए। आज से 26-27 साल पहले जब सुप्रिया बहू पेट से थी तो मेरे जिद करने पर वो आश्रम डिलीवरी के लिए आए। उसी रात किसी ने अपना बच्चा आश्रम के बाहर पालने में छोड़ दिया। सारा आश्रम बच्चे के आने की खुशियां मना रहा, और उन्हीं खुशियों की वजह से सुप्रिया बहू की कार समय पर अंदर नहीं आ सकी। और जब सुप्रिया ने बच्चे को जन्म दिया तो उसका शरीर जन्मते ही शांत हो गया। सुप्रिया बहू को इस बात का धक्का न लगे, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उस बच्चे को पालने में से निकालकर सुप्रिया की गोद भर दी, और उस बच्चे को मैंने नाम दिया नरेन। नरेन सुप्रिया हरीश व्यास। सर्वस्वं सर्वं